हाँ जी विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ GR ਅਪਡੇਟ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜਮਾਤ 7ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਮ 2 ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਮਾਤ 7ਵੀਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵਡ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करके नाल दिते बैल आइकन ऑल ते प्रेस करना ना भूलियो। और इस पेपर का PDF फाइल जेकर डाउनलोड करना चाहते हो वो अपने टैलीग्राम चैनल तो डाउनलोड कर सकते हो जी। टैलीग्राम का लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जूगा। तो हुण तुहानू ये पूरा पेपर सॉल्वड करवा देने। तो पहला प्रश्न की होगा, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची नहीं है। हाँ जी, पानी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है तो हो जूगा गो ऑप्शन अम्बू। दूसरा जी, निम्न में आदमी शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। हाँ जी, आदमी शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनना है तो इसका हो जाएगा को ऑप्शन मानव। तीसरा जी, निम्न में से शुद्ध शब्द का चुनाव करें तो मालूम शब्द का शुद्ध हो जाएगा खो ऑप्शन मालूम। चौथा जी, बच्चा शब्द का बहुवचन क्या होगा। हाँ जी, बच्चा शब्द का बहुवचन होगा बच्चे। इसकी भी खो ऑप्शन इस द राइट आंसर आ जाएगी। अगे पंजवां, मित्र शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या हो है। हाँ जी, मित्र शब्द की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मित्रता। नेक्स्ट छेवां, निम्न शब्दों में से सर्वनाम शब्द चुने तो सर्वनाम शब्द आ जाएगा मैं। अगे सतवां, चपरासी ने घंटी बजाई वाक्य में क्रिया शब्द चुने तो इसका आंसर आ जाएगा जी गो ऑप्शन बजाई। नेक्स्ट है जी, सैनिक ने तलवार झटपट संभाल ली वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द चुने तो इसका आंसर आ जाएगा जी गो ऑप्शन झटपट। अगे 10वां, घोड़ा शब्द का लिंग क्या होगा तो घोड़ा शब्द का लिंग होगा को ऑप्शन घोड़े। नेक्स्ट 11वां, गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए हैं तो गीत गाने वाले बच्चे भारत के कोने कोने से आए हैं। गो ऑप्शन इस द राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट 12वां, हम अपनी मंजिल को कैसे पा सकते हैं। इसका आ जाएगा जी ये सभी, मेहनत करके, विश्वास से, हिम्मत से। तो इसका गो ऑप्शन इस द राइट आंसर है जी। 13वां जी, हमें किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए तो हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। नेक्स्ट, गुरु जी ने घायलों का उपचार करने के लिए भाई कन्हैया को क्या दिया तो इसका आंसर आ जाएगा जी पानी। खो ऑप्शन राइट आंसर है। अगे 15वां, सागर शब्द का अर्थ चुने तो सागर शब्द का अर्थ आ जाएगा समुंदर। 16वां आ जाएगा, रक्तदान शब्द का क्या अर्थ है तो इसका अर्थ है जी खून दान। अगे जी, अध्यापक शब्द का क्या अर्थ है। हाँ जी, अध्यापक शब्द का अर्थ है जी शिक्षक। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें तो ये गद्यांश है, ठीक है, इसमें पढ़ के हेठ दिते प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है जी, संगत की सेवा कौन करता था तो इसका आंसर आ जाएगा जी भाई कन्हैया। आंसर ए रहा, ठीक है, भाई कन्हैया संगत की सेवा करता था। दूसरा जी, भाई कन्हैया घायलों की सेवा किस प्रकार करता था तो इसका आंसर आ जाएगा जी पानी पिलाकर, ठीक है, पानी पिलाकर। तीसरा जी, भाई कन्हैया जी किसके भगत थे तो भाई कन्हैया जी जो है वो गुरु गोबिंद सिंह जी के भगत थे तो इसका आंसर आ जाएगा गुरु गोबिंद सिंह जी। नेक्स्ट है जी, उपहार शब्द का क्या अर्थ है। हाँ जी, उपहार शब्द का अर्थ है जी तोहफा या फिर भेंट। हाँ जी, तोहफा भी लिख सकते हो या फिर भेंट।
नेक्स्ट है जी, ये पंक्तियाँ किस कविता में से ली गई हैं? तो ये पंक्तियाँ कोई नहीं बेगाना कविता में से ली गई हैं। कोई नहीं बेगाना। नेक्स्ट है जी, निर्देश अनुसार प्रश्न का उत्तर दें। संकोच करने वाला, हाँ जी संकोच करने वाला है जी संकोची। आगे जी, दास शब्द का लिंग क्या होगा? इसका लिंग होगा दासी। आगे जी, असली का विपरीत नकली होगा। हाँ जी ये बिल्कुल सही आ जाऊगा जी। नेक्स्ट है जी अपने को, महान को भाववाचक संज्ञा मानवता होगी। महान की भाववाचक संज्ञा महानता होगी। तो इसका राइट आंसर आ जाऊगा जी गलत। पंजवां जी, प्रभु को परमात्मा भी कहते हैं। इसका आ जाऊगा सही। अगर छेवां, पैसा शब्द का बहुवचन पैसे होगा। तो इसका आ जाऊगा बिल्कुल सही। हाँ जी, अगर विकल्प चुनाव करना है जी, डैश मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, इसमें आ जाऊगा अरे। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। अगर जो दूसरा, प्रगट शब्द में रो का प्रयोग हुआ, तो इसका आ जाऊगा आधा। अगे जी, उप प्लस हार, एक नया शब्द बनाना है, प्लस नु कट के उपहार, इस तरह शब्द बन जाएगा उपहार। अगे जी चौथा, गिल्लू पर्दे पर चढ़ा डैश उतर आया, इसमें आ जाऊगा और उतर आया। ठीक है, इस खाली था आ जाऊगा और। पंजवां, विराम चिन्ह लगाए, ये कौन है? ठीक है, इस सेंटेंस को फिर से दोबारा लिखकर लास्ट के अंदर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना इस तरह, ये कौन है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाऊगा। अगे जी छेवां, हमें भरी गाड़ियों डैश से नहीं गुजरना चाहिए, तो इस आंसर आ जाऊगा भरी गाड़ियों के बीच। ठीक है, आंसर आ जाऊगा के बीच। नेक्स्ट है जी अपने को, भाग खो निम्न में से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 वाक्य में दें। तो पहला प्रश्न की है जी, हाँ जी, सुमति किस बात पर विश्वास करता था? तो इसका उत्तर आ जाऊगा परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। ठीक है, सुमति परमात्मा पर विश्वास करता था। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? और तीसरा प्रश्न है, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? तो सबसे पहले, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट का उत्तर है जी, बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। नेक्स्ट है जी चौथा, हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं? तो उत्तर आ जाऊगा जी, हमारे देश के झंडे को तिरंगा कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है जी पंजवां, अंग्रेजी की क्या नीति थी? छेवां विकर देख लो, धीरा स्कूल के बाद क्या काम करता था? सतवां जी, हमें ज्ञानी कैसे बन सकते हैं? अभी इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो पहला पंजवें उत्तर देख लो, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। जूते पॉलिश करने का काम करता था। ठीक है, हम ज्ञानी कैसे बन सकते हैं? रोज थोड़ा थोड़ा पढ़कर हम ज्ञानी बन सकते हैं। नेक्स्ट है जी 8वां प्रश्न, गिल्लू कौन था? 9वां प्रश्न देख लो, धर्मशाला किस पर्वतमाला की गोद में बसा है? 10वां जी, जूलिया को लेखक ने कितने रूबल दिए? तो गिल्लू कौन था? उत्तर आ जाऊगा, गिल्लू गिलहरी जाति का एक छोटा सा जीव था। धर्मशाला किस पर्वतमाला की गोद में बसा था? उत्तर आ जाऊगा, धर्मशाला धौलाधार पर्वतमाला की गोद में बसा था। जूलिया को लेखक ने कितने रूबल दिए? तो 11 रूबल दिए। नेक्स्ट आपने को 11वां प्रश्न, अनु ने किसे डूबने से बचाया? 12वां जी, संवाददाता ने अशोक को क्या समाचार दिया? अनु ने कला को डूबने से बचाया। संवाददाता ने सम्राट अशोक की को कलिंग के महाराजा युद्ध में मारे जाने का समाचार सुनाया। हाँ जी, इस विच 10 प्रश्न करने से ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਦੇ 12 ही प्रश्न के उत्तर करवा दिता जी।
अगे प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं जी। ठीक है, 3 नंबर वाले प्रश्न हैं जी। 5 विच कोई भी 3 करने हैं तो तुहानूं सारिਆਂ ਦੀ उत्तर करवाते हैं। जो तुहानूं 5 सौखे 5 विच कोई भी 3 सौखे लगते हैं वो तुसीं कर सकते हो जी। तो पहला जी, बाबा भारती को घोड़ा क्यों प्रिय था? इसका उत्तर आ जाऊगा, बाबा भारती को अपना घोड़ा उसी प्रकार प्रिय था जिस प्रकार माँ को अपनी संतान तथा किसान अपने लहलाते खेत देखकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार बाबा भारती को अपना घोड़ा प्रिय था। वह घोड़ा सुंदर तथा बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। वह सवे घोड़े को दाना खिलाते थे और उसे देख के प्रसन्न होते थे। दूसरा प्रश्न है जी, अशोक ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? हाँ जी, अशोक ने बुद्ध धर्म को क्यों अपनाया? सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए उस पर आक्रमण किया था। युद्ध में दोनों और लाखों सैनिक, यहाँ तक कि कलिंग के महाराज भी मारे गए, परंतु फिर भी कलिंग दुर्ग के फाटक बंद थे। अंत में जब अशोक सवे सेना का संचालन करता था तब युद्ध के लिए उसके सामने स्त्री सेना खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर उसका मन परिवर्तित हो जाता है। तब वह सदा के लिए युद्धों का त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लेता है। हाँ जी, नेक्स्ट है जी तीसरा प्रश्न, धीरा ने चोर को कैसे पकड़वाया? धीरा को ग्राहक के दाएं जूते में कुछ बार निकलता दिखाई दिया। जब धीरा ने ध्यान से देखा तो पता चला कि सोने का कंठा ही था। धीरा ने होशियारी से काम लेते हुए जूतों के फीते एक दूसरे से बांध दिए और पुलिस को बुला लिया। जब चोर भागने की कोशिश की तो वह मुंह के बल गिरा और सिपाहियों ने उसे हिरासत में ही ले लिया। इस तरह धीरा ने होशियारी से चोर को पकड़वाया। नेक्स्ट है जी, स्वैच्छिक रक्तदान से आप क्या समझते हैं? पंजवा है जी, अनु ने कला को कैसे बचाया? स्वैच्छिक रक्तदान से अभिप्रिय है अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर का रक्तदान करना। जब हम कहीं पर भी अपनी इच्छा से अपने रक्तदान किसी शिविर, अस्पताल या अन्य किसी स्थान पर करते हैं तो वह दान स्वयं दान कहलाता है। किसी के दबाव या डर से दिया गया दान स्वयं इच्छिक दान नहीं कहलाता है। अनु ने कला को कैसे बचाया? अनु जब तैरने के लिए तरनताल गई तो कला को पानी में हाथ छपछपाते हुए देखा। वह पानी में डूब रही थी। माला उसे बचाने के लिए मदद मदद चिल्लाने लगी। किसी के वहाँ न आने पर अनु स्वयं कला को बचाने के लिए पानी में कूद गई। पहले उसे कला को बाल पकड़कर ऊपर खींचना लाना, लेकिन छोटे बाल होने के कारण वह उसे ऊपर ना खींच सकी। तब उसने दोबारा पकड़ा और पकड़कर किनारे पर पास खींच लाई और कला को दीवार के साथ लगा दिया। तभी माला ने कला को ऊपर खींच लिया। इस प्रकार अनु ने कला की जान बचा ली। हाँ जी, इन्हां विच कोई भी 3 प्रश्न होने तुसीं कर सकते हो जी। तुहानूं 5 ਦੇ 5 ਦੇ उत्तर करवा ਦਿੱਤੇ ਹਨ जी। नैक्सट है जी अपने को भाग गौ। इस विच निम्न पंजाबी शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों का अनुवाद करें। तो सब तो पहला किसान, किसान नूं इस तरह लिखना जी, किसान। हिंदी च अनुवाद करना जी, ठीक है, पंजाबी नूं किसान। पैसा, इनाम, ठीक है, पत्थर, भगवान, अते चेतना। ठीक है, बड़े ही सौखे हैं। इस तरह तुसीं इसनूं लिख देना है जी। अगे जी, निम्नलिखित मुहावरे में से किन्हीं 5 मुहावरे के अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करें। मौत के घाट उतार देना, प्राण हर लेना, मुंह के बल गिरना, नाकामी करना, ठीक है, रक्तदान, शहादत। तो 5 करने हुण तुहानूं 5 दे मुहावरे करवा दिंदे आ। तो सब तो पहला जी, मौत के घाट उतारना, इसका आ जाऊगा मार डालना।
पुलिस ने नक्सलियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। प्राण हर लेना, इस दाजू का मार डालना। महेश ने गुस्से में रमेश के प्राण हर लिए। नेक्स्ट है जी मुंह के बल गिरना, ठोकर खाकर औथे मुंह गिरना। रमेश ने आखिर महेश की बात नहीं मानी और वह मुंह के बल गिर गया। नेक्स्ट है जी अनाकामी करना, इस दाजू का टाल मोल करना। मैंने पीशू से 100 रुपये उधार मांगे तो वह अनाकामी करने लगा। हाँ जी नैक्सट जो मुहावरे हैं वो तुम स्क्रीन पर पढ़ सकते हो जी। नैक्सट जी भाग ग निम्नलिखित मुहावरे जो हो तेनों करवा दिते हैं जी। ठीक है, इस विच हुण अगे आगे प्रश्न, कोई एक पत्र लिखें। ठीक है, पत्र लिखना जी। पत्र की खिड़की का शीशा टूट जाने पर स्कूल के प्रधानाचार्य मुख्य अध्यापक को क्षमा याचना के लिए पत्र। तो पत्र आपको करवाते हैं। तो पत्र इस तरह आपको लिखना जी। सेवा में मुख्य अध्यापक महोदय, अपने स्कूल का नाम आ जाऊगा, इत्थे आ जाऊगा एड्रेस। श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में 7वीं श्रेणी में पढ़ता हूँ। मैं आपके निर्धन विद्यार्थी हूँ। आधी छुट्टी के समय मैं अपने सहपाठियों के साथ खेल रहा था। अचानक मेरे हाथ में गेंद छूटकर खिड़की के शीशे पर लगी और शीशा टूट गया। मेरे कारण विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। इस नुकसान के लिए मुझे 500 रुपये का जुर्माना किया है। मुझे अपनी गलती पर दुख एवं शर्मिंदगी है। मेरे पिताजी का मासिक आमदनी बहुत कम है, वह ये जुर्माना नहीं भर पाएंगे। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरी इस भूल तथा मुझ पर लगाए जुर्माने को क्षमा करने का कष्ट करें। इस हेतु मैं आपका जीवन पर आभारी रहूँगा। आपका आगे कर शीशे यहाँ पे नाम और कक्षा 7वीं आ जाऊगी। अथवा तुसी थल्ले वाली भी एप्लीकेशन ठीक है पत्र कर सकते हो जी। मित्र को प्रार्थना पर अव्वल आने के लिए जो है बधाई पत्र। तो इसका आपको पत्र दिखा देते हैं। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर तुम पत्र दिख रहा होगा, तो इसमें तुसी पूरा रीड कर सकते हो जी। ठीक है, 208 परनेम नगर लुधियाना। ठीक है, एड्रेस लिख के, प्रिय मित्र, कल ही तुम्हारा पत्र मिला। यह पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुम 5वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, इस सारा पत्र तुम पढ़ सकते हो जी। हाँ जी, उन दोनों पत्र करवा देते हैं। दोनों कोई भी एक पत्र तुम कर सकते हो जी। नेक्स्ट है जी, किसी एक विषय पर कहानी लिखें। दर्जी और हाथी या फिर खरगोश और कछुआ। तो इस विच दोनों दर्जी और हाथी की कहानी करवा देने हैं जी। हाँ जी, किसी राजा के पास एक हाथी था। हाथी प्रतिदिन स्नान करने के लिए नदी पर जाया करता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान पड़ती थी। दर्जी बहुत दयालु तथा उदार था। उसकी हाथी से मित्रता हो गई। वह हाथी को प्रतिदिन कुछ न कुछ खाने के लिए देता था। एक दिन दर्जी क्रोध में बैठा हुआ था। हाथी आया और कुछ प्राप्त करने के लिए अपनी सूंड आगे की। दर्जी ने उसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया, परंतु उसकी सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को क्रोध आ गया। वह नदी पर गया। उसने स्नान किया और लौटते समय अपनी सूंड में गंदा पानी भर लिया। दर्जी की दुकान पर पहुंचकर उसने सारा गंदा पानी उसके कपड़ों पर फेंक दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। इस तरह हाथी ने दर्जी से बदला लिया। शिक्षा आ जाऊगी जैसे को तैसा। हाँ जी, हुन लास्ट रह गया जी, किसी एक विषय पर निबंध लिखें। मेरा प्रिय मित्र, मेरी कक्षा का कमरा या फिर मेरा अध्यापक। तो इस विच तुहानूं मेरा प्रिय मित्र करवा देने। मेरी कक्षा का कमरा तुसी लिख सकते हो, मेरा अध्यापक भी कर सकते हो। रमेश मेरा बहुत अच्छा मित्र है। वह मेरे साथ ही 7वीं कक्षा में पढ़ता है। उसकी आयु 12 साल के लगभग है। उसके पिता जी एक डॉक्टर हैं। उसकी माता जी एक धार्मिक स्वभाव की स्त्री है। वह उसे सदाचार की शिक्षा देती हैं। रमेश पढ़ने में बहुत होशियार है। परीक्षा में वह सदा प्रथम रहता है। वह हमारे घर के पास ही रहता है। उसके पिताजी उसे और मुझे सुबह सैर करने ले जाते हैं। वह सुबह जल्दी ही उठ जाता है। वह प्रतिदिन स्नान करता है और समय पर स्कूल जाता है। वह सभी के साथ
बड़ा नर्म व्यवहार करता है। वह हमेशा सादे कपड़े पहनता है और सदा सत्य बोलता है। उसका चेहरा हंसमुख और स्वभाव सरल है। वह किसी बुरे और शरारती लड़के की संगति नहीं करता है और मुझे भी बुरी संगति करने से रोकता है। वह कमज़ोर विद्यार्थियों की सहायता करता है। ठीक है, आगे इसका आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये सी जमात 7वीं वालियां दे लई हिंदी विषय का पेपर जो कि तुहानूं पूरा ही पेपर सॉल्व करवा दिता है। जेकर मेरी कक्षा का कमरा ते मेरा अध्यापक लिखना चाहते हो तो इसनूं तुसीं अपने शब्दों में एक्सप्लेन करके लिख सकते हो जी।